काठमांडू में मेरा प्रवचन चल रहा था, वो अपना बेटी लेकर के आई, कहा बाबा इसको पढ़ने में मन नहीं लगता। मैंने कहा तुम कितने में हो? कहा बाबा टीचर बनना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा टीचर के लिए तुमको टीचर वाला काम करना होगा ना, उसके लिए डिग्री है प्राप्त करो। कहा बाबा मन नहीं लगता है पढ़ने में। हमने कहा तो मन कहाँ लगता है? टीवी सिनेमा में लगता होगा, मोबाइल में लगता होगा, मन कहीं विषय वस्तु में तुम्हारा जकड़ा होगा। कहा बाबा उस मन को केंद्रित करने के लिए उपाय क्या है? मैंने कहा उपाय है, कोई भी आदमी खैनी खाता है, खैनी खाने वाले से पूछिए बाबा खैनी क्यों खाते हैं, तो वो कहता है 80 चुटकी 90 ताल खैनी लेटा के मुंह में डाल तब जाना हो बाबा जी खैनी क्या है। अब विचार कीजिएगा, तंबाकू का स्वाद खट्टा है कि मीठा है कि तीता है? कोनो स्वाद का है तंबाकू? नहीं। फिर भी लोग तंबाकू खाते हैं। तंबाकू वाले लिख दिए तंबाकू के पन्ना पर, स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, डू नॉट स्मोक, लिख दिया। मतलब धूम्रपान निषेध, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सिगरेट पीने वाला सिगरेट के डिब्बा को बनाया और सिगरेट के डिब्बा पर लिख दिया कि सिगरेट पीना हानिकारक है। शराब वाला शराब की बोतल को बनाया, लेकिन शराब के बोतल में लिख दिया कि शराब पीना हानिकारक है। रावण भी शराब पी करके बुढ़िया गया, कंस दुर्योधन भी शराब पी पी करके बुढ़िया गया और खानदान सहित को विनाश कर लिया। सज्जनों, इसलिए शराब को भी त्याग करना चाहिए। कुसंग में लोग पीने लगते हैं, गलत संगति में पड़ के पीने लगते हैं, लेकिन जवान बेटा को, जवान दामाद को, जवान पति को ये समझाइए कि शराब पीना हानिकारक है। शराब पीने से बहुत क्षति होती है, मानसिक क्षति होती है, शारीरिक क्षति होती है, आर्थिक क्षति होती है, राजनीतिक क्षति होती है, धार्मिक क्षति होती है। मैंने होली में देखा एक आदमी शराब पी करके मरा हुआ कुत्ता पर मथा दे करके सोया हुआ था। एक आदमी कहा अरे भैया ये कैसा गधक्कर आदमी है, मरा हुआ कुत्ता पर मथा दे करके सोया हुआ है, हैं? कोई आदमी बढ़िया नहीं कहा, सब थूक फेंक फेंक करके जा रहा है। विचार कीजिए, एक आदमी को नहीं रह गया, वो आदमी कहते हैं ए जी तुम मरा हुआ कुत्ता पर क्यों मथा दे करके सोए हुए हो? तो कहता है ये तकिया कलकत्ता से मंगाए हैं जी, बड़ी मुलायम तकिया है। उसरा भी कह रहा है। अब विचार कीजिएगा सजनों, नशा न खाना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी। खैनी न खाना बंदो, छाले पड़ेंगे गोरे होठ में। कितना बढ़िया ही ठोर लगता है, इतना बढ़िया ठोर है, इसमें खैनी लटा के डाले हैं तब कितना गंध करता है। इतना बढ़िया ठोर है, हमारा माँ गाय क्या करती है, उतना पेंट कबाड़ी खिड़की में नहीं है जितना लिपस्टिक लगाते लगाते इसको लाल कर दिया। विचार कीजिए, लिपस्टिक लगाने से कोई नारी सुंदर हो जाए ऐसी बात नहीं है। माँ सबरी मुसरनी थी, वो करिया झना, अब कोई रूप नहीं थी मुसरनी को, माँ सबरी को। आज सबरी का कहीं कैलेंडर रख दिया जाए तो हजारों माता उसको प्रणाम करेगी, क्योंकि कब सबरी का कर्म सुंदर था, देह नहीं सुंदर था, इसलिए सबरी पूजने के योग्य है। तो कर्म से सुंदर बनिए, शरीर को सजा करके कोई सुंदर नहीं होता है। आंख, नाक, कान, ठोर, चाम, हड्डी, खून, पेशाब, पैखाना का ये पिटारा है, उस सबको है, स्त्री हो मर्द हो सबको है ना। तो इसमें कैसे कोई सुंदर हो सकता है? अब कोई छुछुंदर कैसे हो सकता है? कोई किसी को सुंदर कहते हैं, किसी को छुछुंदर कहते हैं, ये तो आपकी अधकपारी वाला सोच है, आपका कम दिमाग वाला सोच है। एक आदमी कहा हमारा पुतो तो ऐश्वर्या राय को फैल करे ये सोच कैसा है आपका?
ऐश्वर्या राय के 3टा नाक में छेदा है, कपार पर 3टा आंख है, कि वो भी मनुष्य है, मनुष्य के बच्चे हैं। ऐश्वर्या राय को 4 ठो हाथ है जी, नहीं ना है, उसको भी शरीर है, जैसा आप है वैसा सब है। जितना इंद्रियां आप में है, जितना फैक्टरी टोटी आपके शरीर में लगा हुआ है, उतना ही टोटी सबके शरीर में लगा हुआ है। ये टोटिए न है, ये कान है, टोटी है। जैसे टोटी से पानी निकालते हैं, ये दोनों कान में छदा है, टोटिए न है, गुजू निकल रहा है। दोनों आंख है, आंख से कभी पानी गिरता है, कभी कांची निकलता है, टोटी है ना। तो आंख से कांची निकलता है, कांची कहीं उंगली से निकलता है, कमरिया उंगली से नहीं, इसका फैक्टरी यहाँ है, विचार कीजिए। ये मुंह है, इसमें से थूक निकलता है। अब कोई कहे इसमें से लेटरिन निकले, होगा नहीं होगा। प्रकृति ने सब टोटी को सब जगह दे दिया और सब अपना अपना काम कर रहा है। ये स्त्री मर्द सबके पास है, यही तो शरीर है। इसमें कोई सुंदर कोई छुछुंदर कैसे हो सकता है? तो काठमांडू वाली बचिया कहती है, बाबा प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए, हम टीचर बन जाए। हमने कहा यदि तुम सती है, यदि तुम भगवान का गुरु का नाम लेती है, यदि तुम माता पिता की सेवा करती है, यदि तुम अपने मन को जीत करके किताब में लगा करके कहीं तुम डिग्री को हासिल कर दिया, ये रणवीर दास आपको माथा पर हाथ दे रही है बहन जी कि तुम टीचर बन जाओगे और अगले साल तुम वेतन उठाओगे नेपाल सरकार से। और अगले साल बेचारी मेरी बात मान करके टीचर में चली गई और आज काठमांडू में 1,25,000 वेतन उठा रही है कॉलेज में। विचार कीजिए, केवल संत की वियुक्ति को मान लिया, संत की बात को मान लिया, आज टीचर बनी हुई। आदमी मन का गुलाम है, मन जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा कर रहा है, इसलिए दुखी है। मन के कहे हुए अनुसार चल रहा है, मन को जीतता नहीं है। मन को जीतना चाहिए ना। मन तो घोड़ी है, जैसे घोड़ा को छोड़ दीजिए, वो कहां भागेगा, किधर दौड़ेगा, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन घुड़सवार जब उस पर बैठता है तो उस घोड़ा को सही दिशा में ले जाता है। उसी प्रकार आपका मन खैनी मांगेगा, कभी बीड़ी मांगेगा, कभी सिगरेट मांगेगा, कभी मछली मांगेगा, कभी खस्सी का मांस मांगेगा, कभी दारू शराब मांगेगा। इस मन को कहिए, अरे मन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूं, मैं तो गुरु की भक्ति में लीन हूं, मैं तो मीरा हो गई, मैं तो सबरी हो गई, मैं तो सीता हो गई, मैं तो सती अनुसुईया हो गई, मैं तो सहजोबाई हो गई, मैं तो राम की दीवानी, कृष्ण की दीवानी हो गई, मैं तो बाबा में ही कबीर साहब की दीवानी हो गई, मैं तो भक्ति पथ की दीवानी हो गई। ऐमान, मैं तुमको अब जीत रही हूं, मैं तुमको जीत लिया, अब तुम्हारा चारा चलने वाला नहीं है। इसलिए हर आदमी गलत मन को जीतिए, तब आप दुनिया में राजा। राजा वही है जो गलत मन को जीत लिया। सत्संग परिवर्तन प्रवर्तक